इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद, संपत लाल पांड्या, जीवनी देवी, संजय, चंचल, अजय, प्रीति, सुमन, धर्मचंद दगड़ा, सरिता, आलोक बाकलीवाल, सुमित, प्राची, श्रेयांश, आशी, लवीना, अमन, अनुश्री, नैनी, रोचित एवं समस्त पांड्या परिवार, फर्म श्री जैन रोडवेज, जयपुर। भामाशाह श्री प्रदीप जैन तिजारावाली, सरला जैन कानपुर, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, पारुल जैन, धार्मिक, निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, अंशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौती, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। हाँ, अब आप लोग बैठ जाइए सभी लोग। और आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। कर मत रहना आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का रोपा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। जो 16 में बैठे वहां स्थापना कर लें। हाँ, वही कर लें। द्रव है आप लोग के पास? नहीं है। पीछे पीछे दीदी लोग के पास है, उनको सामने आ जाए। एक व्यक्ति कोई भी। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्र अत्र अवतर अवतर संभो सठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ ठठ स्थापनम। जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम क्षिपामि। सांस आया तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। एक साथ बोलेंगे सब। क्रोध अनंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन बंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। को ना मैंने भटकाना चरणों में अर्पित अक्षत है। अक्षय पद मुझको मिल जावे तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अक्षय पद प्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति। काम भाव विद्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं वैद्य समर्पित ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति। शुभ कर कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है मैं इन्हें जलाने आया। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदान बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति।
जग के वैभव को पाकर मैं निश दिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जा। मूर्ति है आराधक, है योगीश्वर, है महासंत, है अरुण कामना देख सके, युग युग तक आगामी वसंत। ओम रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात गाड़ा घाट के हाई स्कूल में विराजमान, उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। परमो धर्म की, भगवान राम की, भगवान हनुमान की, महावीर स्वामी भगवान की, मूक माटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य चंद्रप्रभा सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की, सभी लोग पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं और बहुत से विद्यालयों में, स्कूलों में भी ये प्रार्थना होती है। आप सबने सुना होगा, जिसने राग देश का माजिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जन हरि हरि ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो चित्त उसी में लीन रहो। भारतीय संस्कृति जो हमेशा प्रभु और भक्त इन दोनों के बीच में विशेष संबंध बताने वाली होती है। भारतीय संस्कृति विशेषता ही रही है कि हमेशा भारतवासियों ने सबसे पहले प्रभु को, गुरु को सबसे आगे रखा हुआ है। अभी जब यहाँ पर गाड़ा घाट हाई स्कूल की बालिकाएं और बालक अपने गणवेश में, इसको यूनिफॉर्म कहते हैं, यहाँ दर्शन करने के लिए आए, उन्होंने कहा प्रणाम गुरुजी। तो सुनकर बहुत अच्छा लगा। और हम कल जब 2 दिन पहले उस बात को हमें याद आ गया उनको देख करके कि जब पिछली प्रदर्शन समारोह हो रहा था चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में वर्षा योग 2023 के समापन के बाद में, तो उस समय हमको एक बात याद आ गई इन बच्चों को देख करके कि जब आचार्य श्री का प्रवास खजुराहो आदि स्थान में था, जो कि पर्यटक स्थल कहलाते हैं, जहाँ हमेशा विदेशी लोग आते रहते हैं घूमने के लिए, उस समय आचार्य श्री सत्संग वहाँ विराजमान थे। कुछ विदेशी वगैरह हमेशा आते रहते हैं। और आप लोग को बता दें, वहाँ ऐसे विदेशी लोग बहुत से आए हैं जिन्होंने, जिनका कल्चर, जिनकी संस्कृति है कि हमेशा वो मांस शराब आदि पीते रहते हैं। गुरु जी के दर्शन किए उन्होंने, तो बहुत से विदेशियों ने चातुर्मास 2018 की बात बता रहा हूँ, उस समय बहुत से लोगों ने अंडा, मांस, मछली का त्याग कर दिया। चाहे भलाई उन्होंने सप्ताह में 1 दिन त्याग किया हो, 2 दिन का त्याग किया हो, ऐसा उन लोग संकल्प ले लिया, क्योंकि वहाँ विदेशों में ठंड पड़ती है और वहाँ का कल्चर ऐसा ही है कि वहाँ प्रतिदिन वहाँ लोग मांस आदि खाते हैं, उपयोग करते हैं। उन्होंने जब अहिंसा के पुजारी के दर्शन किए, उनके भावों में इतनी पंडित आ गई कि उन्होंने सबका त्याग कर दिया। क्रम से आगे बढ़ने के लिए उन्होंने प्रयास भी करना चालू कर दिया। जब पिछले प्रदर्शन कार्यक्रम हो रहा था तो हमको एक बात याद आ गई इन बच्चों की गणवेश देख कर को। तो वहाँ जब खजुराहो में कुछ विदेशी आए और उनके साथ में गाइड भी था, उस गाइड ने बताया अपने हिसाब से इंग्लिश में उनको बताया कि ये मतलब है जैन मंक, ऐसा उन्होंने बताया। और हमेशा अलवेज जैसे नेकेट रहते हैं, इसी प्रकार से इसी पटे में सो जाते हैं, इसी प्रकार से हमेशा रहते हैं। अब उसने हाँ जैन मंक, तो उसको पीछे दिखी ये बात, तो उसने पूछा अपने गाइड से व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अब वो गाइड कहने लगा दिस इज पीछे। अब पीछे का व्हाट इज भाई। तो अब उसने बोला इट इज यूज फॉर क्लीनिंग द डस्ट एंड, ऐसा करके वो बता रहा था। तब उसको समझ में नहीं आई, विदेशी क्या समझ में आता उसके लिए, समझ में।
अब देखो, अब आचार्य महाराज जी देख रहे सब बातें, उसके सब कर रहे थे, क्योंकि गुरु चरणों में जो भी आता है सबकी शंका का समाधान मिल ही जाता है। अब गुरुजी ने सोचा ये विदेश से व्यक्ति आया है, ये अपनी शंका लेके जाएगा, साथ में जो गाइड एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, गाइड भी जन नहीं था ना, पता नहीं पड़ता क्या चीज़ है क्या चीज़ है। तब आचार्य सिंह ने उन दोनों के सुन के बाद में क्या कही मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनना चाहेंगे आप लोग। अब वो विदेशी कह रहा है कि व्हाट इज दिस, जो गाइड पता नहीं पड़ा कि दिस इज क्या, व्हाट क्या है ये, बस पा था। तब आचार्य सिंह ने बहुत अच्छी बात कही। आचार्य सिंह कहा दिस इज माई यूनिफॉर्म, अरे बोलो ये हमारा गणवेश है, ये हमारी पहचान है, ये हमारा चिन्ह है। उस विदेशी ने कहा ओके ओके थैंक यू सर वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला उसने। उसको बात समझ में आ गई। गुरु के चरणों की महिमा है, गुरु की विशेषता है कि इनके चरणों में जो भी आ जाता है, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, चाहे बालक हो चाहे बूढ़ा हो, उसको सब बात समझ में आ जाती है। इसलिए भावना भव नाशनी कहा गया है और भावना भव विकासनी कहा गया है। दोनों बातें हैं, भावनाएं अच्छी होती हैं तो भव का नाश भी कर देती है भावनाएं, और भावनाएं यदि अच्छी नहीं हुई तो वह भव को विकास का मतलब संसार को बढ़ाने वाली भी होती हैं। यहाँ पर एक कोटेशन आज हमने वहाँ पढ़ा, मैंने पढ़ा, वहाँ पढ़ा विद्यालय में लिखा हुआ था ना कि जो शिक्षा होती है, जो शिक्षा जो होती है और जो विद्यालय होते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है कि उसके माध्यम से बच्चों में, छात्रों में, छात्राओं में चारित्र का विकास हो। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य ये है कि चारित्र का विकास होना चाहिए। इसलिए भावना अच्छी भावना रहना चाहिए। एक हम आपको कथानक बता रहे हैं। दो मित्र चौराहे पर खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कहाँ जा रहे, कैसे जा रहे हो? उन्होंने दो रास्ते जा रहे थे। एक रास्ता मंदिर की ओर जा रहा था जहाँ पर विद्यालय भी था, और एक रास्ता पिक्चर की ओर जा रहा था, सिनेमा हॉल, चलचित्र बोलते हैं जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चलचित्र, पिक्चर, सिनेमा। दोनों रास्ते जा रहे थे। उस मित्र ने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं तो सिनेमा हॉल जा रहा हूँ, चलचित्र देखने के लिए जा रहा हूँ, पिक्चर देखने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा वहाँ तुम पिक्चर देख क्या करोगे? पिक्चर जो होती है फ्रैक्चर को लाने वाली है। पिक्चर जो है फ्रैक्चर को लाने वाली है। फ्रैक्चर मतलब टूटना, चाहे दिमाग टूट जाए या मन टूट जाए या शरीर की हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर तो फ्रैक्चर होता है। तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? पिक्चर से तो आपका फ्रैक्चर हो जाएगा। यहाँ पर चलो, जिस दूसरी रास्ता चलो जहाँ पर विद्यालय भी है, क्योंकि विद्यालय को, शाला को सरस्वती का मंदिर कहा गया है। वहीं पास में मंदिर जिनालय है, वहाँ संत आए हुए हैं, वहाँ संत वहाँ पर विराजमान है, उनके दर्शन करना, उनके प्रवचन सुनना, लाभ मिलना। उसने कहा नहीं मैं तो पिक्चर जा रहा हूँ, तुमको जाना है तो जाओ। अब देखो, अब यहाँ पर जो व्यक्ति फिल्म देखने के लिए गया हुआ है, जो मित्र है, जो फ्रेंड दोस्त है ना, अब वो वहाँ क्या सोच रहा है कि मैं यहाँ कहाँ से आ गया हूँ, उसे पिक्चर देखने मन नहीं लग रहा है, मैं यहाँ पर तो पाप करने के लिए आ गया हूँ। मेरा मित्र कितना अच्छा था, मुझे अच्छी सलाह दे रहा था कि वहाँ मंदिर में चलते, विद्यालय में चलते, जहाँ संत महाराज हैं, उनके प्रवचन दर्शन आदि का लाभ मिलता, पूजन का लाभ मिलता है। जैसे भी आपने पूजन किया लाभ मिला, जैसे पूजन किया आपने ना, तो उसके मन में बात आ रहे हैं। अब जो मित्र था यहाँ मंदिर में बैठा था, विद्यालय में बैठा था, प्रवचन सुन रहा था, आपकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उस मित्र की बात कर रहे हैं, आप अपने को नहीं लेना। अब वह मित्र जो यहाँ बैठे प्रवचन सुन रहा था, वो क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है अरे हम यहाँ कहाँ से आ गए, जितने प्रवचन है हमारे सब बाउंस हो रहे हैं। बाउंस जानते हैं ना, क्रिकेट का माहौल चल रहा है ना, उसमें जब जो बालर रहता है ना, गेंद फेंकता ना, और जो सामने बैट्समैन किनारी खिलाड़ी रहता है ना, उसके ऊपर से जाती है, उसको बोलते हैं बाउंसर, है ना, सिर के ऊपर से जा रही है। अभी महाराज जी कौन सा प्रवचन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इनकी पूरी बात हमारी बाउंस हो रही, मतलब सिर के ऊपर से जा रही हैं। वो मेरा मित्र अच्छा जो वहाँ फिल्म में गया है, जो पिक्चर देख रहा है, उसका आनंद तो ले रहा होगा, ऐसा सोच रहा था वो। अब आप बताइए, हम प्रश्न चाहते हैं कि कौन से मित्र की भावना सही है, कौन सा पुण्य कमा रहा है? पिक्चर देखने वाला। वास्तव में बात तो यही सत्य है।
इसलिए भावना भाव विनाशिनी आप लोग यहाँ पर दर्शन करने आए हो, गुरु महाराज जी के दर्शन करने आए हो, अंदर से भावना भावना चाहिए धन्य है प्रभु कि हमको ऐसे अचानक दर्शन करने का लाभ मिला, हमको ऐसे बीता धर्म का अंगीकार का सौभाग्य मिला है ताकि मैं अपने आत्मा का कल्याण कर सकें, क्योंकि भावना भाव विनाशिनी भी है और भावना भाव विकासनी भी है। तो हमको भावना ऐसी भावना है जिससे भाव का विकास नहीं भाव का नाश हो। इसलिए हमेशा भावना भाव, ये पंक्ति हमने आपको बताई है, मेरी भावना की पंक्ति है। लेकिन आज संसार ऐसा हो गया है, मेरी भावना अड़क गई, तेरी भावना क्या है? चिंता लोगों की है, मेरा क्या नहीं, तुम्हारी चिंता लोगों पड़ी है, तुम्हारा क्या हो रहा है, तुमको क्या हो रहा है, तुम क्या हो रहा है। अरे अपनी चिंता तो करो। जो अपनी चिंता करता है प्रभु भगवान उनके लिए खुद उनकी चिंता करने लगते हैं। इसलिए अपनी पहचान बनाना सीखो, यही परीक्षा का सही गुण होता है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, जा वाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक दोनों सदा दी तुम। हे जनवाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गई सो पावे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आत्मा का लक्षण उपयोग का, उपयोग के अभाव में हम कभी भी आत्मा की खोज नहीं कर सकते। दुनिया के सारे यंत्र मिल जाएं तो भी आत्मा को पाने की कोई क्षमता उसके पास नहीं। हम किसी वस्तु को आत्मा कह करके बोल भी नहीं सकते जिसके अभाव में। उसको उपयोग कहा है। उपयोग तो कीट पतंगों में भी है, किंतु मनुष्य अथवा जिसके पास संजीपन है, मन है, वही कथनचित पहचान सकता है। हमें आत्मा को देख करके दूसरे के सामने इसको परिचय के लिए रखना, ये हमारा अविवेक माना जाएगा। हमें अपने आप को पहचानना है तो वह इसलिए पहचानना कि हम अन्य पदार्थों से हट करके अपना जीवन व्यतीत करें। आप लोग जीवन व्यतीत तो कर रहे हैं, जीवन अतीत भी हो रहा है, भविष्य सामने भी खड़ा है, लेकिन इससे संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। उपयोग के माध्यम से हम आत्मा को जान भी लेते हैं, किंतु उसे पा नहीं सकते। जानना अलग है और पाना अलग है। इसलिए अब उस ज्ञान की भी मुझे इच्छा नहीं लगती, क्योंकि उसके माध्यम से मैं जब तक अन्य पदार्थों से अपने आप को अपनी ओर ला सकता हूँ, तो मात्र मेरी वह
दृढ़ निश्चय ही एकमात्र कारण। इसलिए आपको अपने आप को पाना है तो दूसरे की चिंता पहले न करिए, क्योंकि आप जैसे अपने आप को भूल करके दूसरे की चिंता कर रहे हैं, सभी दूसरे की ही चिंता में हैं। अपने आप के कारण किसी को चिंता होती नहीं और आँखों में पानी नहीं आता। मैं उस आँखों के पानी को पहचानना चाहता हूँ, वह एक पात्र अपने लिए है। हाँ, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए वह बार बार कहता मैं बहुत दुखी हूँ, उसके लिए भी मैं उसके दुख को, उसकी उस वेदना को दूर करने के लिए मैं कहाँ सक्षम हूँ, ऐसा थोड़ा सा भी सोचता हूँ तो उसके दुख में अनुपात में कमी आ जाएगी। यदि आप ये करना चाहते हैं, करते हैं, बहुत बहुत ही बड़ा काम हो गया आपका। हम अपने लिए भी रोवे, अपने आप की उपलब्धि नहीं हो पा रही इसलिए प्रभु के सामने, और मैं दूसरा व्यक्ति जो दुखी है वह चाहता है कि मेरा दुख दूर हो जाए, उसके लिए मैं कुछ भी तो नहीं कर सकता। नहीं कर सकता ऐसा नहीं, दो आंसू तो हम वहाँ पर छोड़ सकते। ज्ञान बहुत चिल्लाता है, मैं जानने वाला हूँ। ज्ञान चिल्लाता आपत्ति आने पर, चाहे अपने ऊपर आपत्ति आए या दूसरे के ऊपर आपत्ति है, ज्ञान चिल्लाता है। इसलिए मैं उस ज्ञान को कभी चाहूँगा नहीं। ध्यान तो अवश्य चाहूँगा, लेकिन उस ज्ञान को मैं कभी नहीं चाहूँगा। और ऐसे ज्ञान को रखने वाले ज्ञानियों से भी मैं दूर से ही किनारा हो करके चले जाऊँ भगवान, ताकि मेरा गलत असर उनके ऊपर न पड़े। असर बहुत जल्दी सर होने के कारण पड़ता है। असर हमेशा हमेशा पड़ता है। क्यों पड़ता है? सर होने से पड़ता है। मैं प्रभु के चरणों में सर झुकाना चाहता हूँ और उस असर से मैं दूर होना चाहता हूँ। अब आगे ज्ञान जब चिल्लाता है, आपत्ति आने पर, अब आस्था क्या कहती है? आस्था बोलती नहीं है, किंतु आस्था ऐसी गहरा असर कर जाती है, इसको हम पहचान नहीं पाते। हर कार्य को ज्ञान करता है ऐसा कहा जाता है। आत्मा हमेशा नींव में रहती है और ज्ञान शिखर के ऊपर ये जाकर के बैठना चाहता है। वहाँ पर जाकर के वह लुढ़क करके नीचे तो उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान ने आस्था के सामने आज तक सिर नहीं झुकाया है। उसको झुकाना चाहिए। इसलिए
आस्था आस्था है। मूक माटी में सुनते हैं, कोई पंक्ति आती है, जहाँ आस्था है वहाँ रास्ता है। ज्ञान के लिए खोजना पड़ता है, आस्था के लिए खोजने की बात नहीं, खोदने की बात होती है। हम खोज न करें, अपने ओझ को बिना मतलब कम न करें, किंतु हमारी आस्था जितनी दृढ़वती होती है वैसे वैसे ज्ञान झुकने लग जाता है, ज्ञान झुकने लग जाता है। मन आने के उपरांत इस झुकाव का शुरुआत हो जाता है। बिना मन का झुकना कोई झुकना नहीं और न ही कुछ रुकना है। अब जाते जाइए तेली के बैल के भांति आप सोचते ही रहिए। आज की यात्रा तो बहुत लंबी हो गई। हाँ ठीक, बिल्कुल। जब आंखों का पट्टी बाहर कर देता है, अरे मैं सुबह जहाँ था वहीं पर तो हूँ। ये कौन कह रहा है? अब कह रहा आस्था के बल से। सोच रहा था कि मैं बहुत बड़ी लंबी यात्रा कर रहा हूँ, कर गया हूँ। आज आस्था की बात छोटी सी आपके सामने करके मैं इस वक्तव्य को ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाहता हूँ। क्या है वो यही है, किसी ने कहा तुम आस्था की बात करते हो, विज्ञान की भी बात करो। मैं नहीं करूँगा। हाँ, उसके पीछे वीतराग विशेषण यदि लग जाता है तो उसमें भी आस्था ही पहले नंबर में रखी जाती है। विज्ञान को उसके अभाव में कोई महत्व नहीं देता। आज का युग विज्ञान का युग है, होगा, लेकिन हम अपनी आस्था को दूसरी पार्टी में रखना भी नहीं चाहेंगे जिसके विपरीत ज्ञान को रख रखा है। क्योंकि आस्था धर्म कांटे के रूप में विद्यमान है, वो ऊपर रहती है, पार्टी में नहीं बैठना चाहती। क्योंकि भारी और हल्की ये विशेषण पार्टी की ओर देखने से हो जाती है, और वह आस्था न भारी की ओर चली जाती न ही हल्की की ओर चली जाती, मध्यस्थ होकर के रहती है। धर्म कांटा तो देखो, नीचे क्या देखते हो? नीचे तो वैश्य बैठा है और ऊपर प्रभु बैठे हैं। इसलिए आप आस्था से दुकान चलाइए और ज़्यादा चिल्लाए नहीं, एक भाव रखिए। यह आस्था के माध्यम से आपका रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। अब देखो, आस्था की बात बताओ, हमें क्या बताएं? बताओ आप। यदि दोनों पार्टी में बैठना नहीं चाहती आस्था, क्योंकि उसमें समानता विषमता होती रहती है। हवा के झोंके से भी भारी कभी हल्का हो जाता है और हल्का भी और नीचे चला जाता है। हवा का प्रभाव इन दोनों के कारण पड़ जाता है। लेकिन धर्म कांटा इधर का उधर नहीं होता। इन पार्टियों के कारण उसको भी यूं इधर कभी झुकता हुआ
और कभी इधर झुकता हुआ देखने में आता। ये है उस दुकानदार की कुशलता है। दोबारा बोलो ये वाक्य थोड़ा सा डंडी मारना उसकी वो कृपा है। तो हाँ, आप पहचान कर लीजिए, कोई बात नहीं। बताओ, ये एक चालनी है और कुएं में उसको छोड़ दिया गया है और डोर रस्सी बंधी है उसमें, जैसे तिपाई जैसी। अब इस चालनी को पानी से भर दो नीचे कुएं में और उसके बाद उसको उस रस्सी से खींचते ऊपर तक पानी ले आओ और मुझे पिला दो, तो मैं आस्था की हमेशा हमेशा सेवा करूंगा और ज्ञान मेरे पीछे हो जाएगा। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इच्छा क्या कहते हो, इसमें तो फेल हो जाओगे। फेल नहीं होऊंगा, उत्तीर्ण नहीं भी हूं, किंतु मैं अवश्य अनुत्तीर्ण होऊंगा, लेकिन फेल नहीं होऊंगा, क्योंकि इंग्लिश लोग फेल हो गए हैं और भले ही भारतीय अनुत्तीर्ण कुछ रह गए, उत्तीर्ण तो हो गए। उनके सहारे से सारे के सारे वो भी तिर जाएंगे। ऐसा ही हुआ और खींचने लगा तो देखने लगा वो जिसने ये चालनी को भेजी, उसमें से एक बूंद भी नहीं गिर रहा। क्या हो रहा है? ये जादू कर रहा है। विज्ञान के पास जादू आ भी नहीं सकता और धर्म जादू को कभी अपने पास रखता ही नहीं, क्योंकि जादू तो जादू है। जादूगर आता है, वह धरती के ऊपर से मिट्टी लेता है, फूंकता है और कलदार 3-4 बन गिरा देता है रुपया। कोई एक व्यक्ति कहता है, अरे मिट्टी को भी चांदी के सिक्के बना रहे हो आप। धन्य है भारत, तो बिल्कुल अब सोने का चिड़िया बन जाएगा। नहीं बनेगा। जादूगर से आज तक कोई भी देश उन्नत नहीं हुआ। आपको दिखा रहा है बिल्कुल इतने। हाँ है, यदि वह कलदार रुपया होते तो मैं 10 अठन्नी दे दो। सेठ जी आप भूल गए, अठन्नी चवन्नी दे दो, चारने में भी काम चला दूंगा। इस प्रकार वह अपनी जादूगर दिखा करके अंत में ऐसा अपने पास धर्म और आस्था है, ये ऐसा नहीं मांगता। अब देखो ऊपर ले आए उसको, ये कैसी बात है, एक बूंद भी नहीं गिरी। देख लो वहां पर एक बूंद है क्या नहीं। देखता है तो बूंद भी नहीं। वो पानी कहाँ गया? वह पानी आस्था के प्रभाव से बर्फ बन गया। ये आस्था की बात है। आकर के पालती मार करके बैठ गए आप लोग। धन्य हैं आप लोग, कम से कम इस वक्तव्य को सुन लिया। बड़ी कृपा होगी, जहाँ जहाँ से आप आए हो वहाँ वहाँ पर भी इसको सुना देना।
और अवश्य ही आचार संहिता में जो प्रचार प्रचार में लगे हैं उनके कानों तक भी ये चली जाए तो मैं अच्छा समझूंगा, ताकि आस्था की बात आज कम से कम आज सुनने के लिए तो लोग तैयार हैं। आस्था को मैं कहता हूँ कि इनके दिमाग थोड़े से फिर जाए। लोग महाराज ये क्या कह रहे हैं आप, इनका दिमाग फिर गया है, ये दिमाग इनका दिमाग फिर गया। फिरने का अर्थ ये है जिस ओर आपकी दृष्टि है उस दृष्टि से हट कर के ज्ञान के लिए आज विदेश तक पहुंच रहे हैं, अरबों खरबों का खर्च हो रहा है। यदि उसको भारत में जनहित कल्याण में लगा दो तो मैं समझूंगा आपके पास कुछ अंश से आस्था का भी प्रभाव पड़ा है और आप रास्ते पर अवश्य ही आ जाएंगे। आवे इसी भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद, संपतलाल पांड्या, जीवनी देवी, संजय, चंचल, अजय, प्रीति, सुमन, धर्मचंद दगड़ा, सरिता, आलोक बाकलीवाल, सुमित, प्राची, श्रियांश, आशी, लवीना, अमन, अनुश्री, नैनी, रोचित एवं समस्त पांड्या परिवार, फर्म श्री जैन रोडवेज, जयपुर। भामाशाह श्री प्रदीप जैन तिजारावाली, सरला जैन कानपुर, संदीप जैन, निधि जैन, राजीव जैन, स्वाति जैन, कुणाल जैन, स्नेहा जैन, पारुल जैन, धार्मिक, निर्जरा, सहज, शाब्दिक जैन एवं तिजारा परिवार। श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, अंशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पटौती, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन।